औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 18 है। आयत नंबर 40 तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के मशीरों की रया की काबीना के लोगों की मशावरत चल रही थी और मशावरत में बात चली थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन मलका बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त यहाँ पहुँचाने की सलाहियत रखता है। इफ़रीत जिन ने कहा मैं ले आता हूँ कबल इससे कि आप यहाँ से उठे, और एक अहले इल्म ने कहा कि मैं ले आता हूँ कबल इससे कि आप आँख झपकें। और इसी असना में सुलेमान अलैहिस्सलाम का जगह से उठना और तख्त का सामने पाना महल का, और फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना और शुक्र के लिए अल्फाज बोलना कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसलिए आज़माया कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या कुफ़र करता हूँ। फिर फरमाया कि जो शुक्र अदा करता है अपने ही फ़ायदे के लिए करता है और जो कुफ़र करता है तो मेरा रब उससे बेनियाज है और इज़्ज़त वाला है। आयत नंबर 41 में देखते हैं कि क्या फरमाया। काला, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को सामने देखा और मलका अभी अपने सफ़र पे रवाना हुई, थोड़ा ही फ़ैसला तय किया था कि मलका का तख्त या महल सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर और एक ज़िम्मेदारी लगाई, सबको जमा किया और फरमाया कि नुक्किरु लहा अर्शहा, जैसा कि तख्त यहाँ उठा के लाए हो इसमें कुछ तब्दीलियाँ कर दो। कुछ तब्दीलियाँ क्यों कर दो? सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पे महल में या तख्त में तब्दीलियाँ की गई और तब्दीलियाँ करने के लिए रंग रोगन को चेंज किया गया। कुछ मतलब छोटी मोटी तब्दीलियाँ की गई, उसमें साइडें चेंज की गई, कुछ दरवाजे और लगाए गए, या जिस तरह की भी छोटी मोटी लाइटों का सिस्टम था उसको चेंज, हल्की फुल्की चेंज करने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको नीचे उसके फ़र्श को तब्दील किया और शीशे और ज़मरद का बना लिया। और शीशे का बनाने के बाद फ़र्श उसका सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको पानी पर रख दिया। रवायात में है कि पानी पे रख दिया गया। यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उसमें तब्दीली करो। तब्दीली मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि कैसी छोटी मोटी तब्दीली करवाई। एक बात आपके जहन में आएगी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को पानी पे रखा तो क्या पानी उसको बहा के नहीं ले गया या वो हरकत नहीं कर रहा था? तो ऐसा नहीं था, क्योंकि पानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि ठहरे रहना और तख्त को अपने ऊपर से हिलाना मत, तो पानी ने ताबेदारी करनी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम दूसरी बात फरमा रहे हैं। एक ये फरमाया कि नक्किरु लहा अर्शहा, उसके महल में उसके तख्त में कुछ तब्दीलियाँ कर दो। नंजुरु आहता दी अम तकून मिनल लजीन ला यातदून, ताकि हम उसको आज़माएं, ताकि हम उसको देखें कि वो हदायत याफ्ता है या उन लोगों में से है जो हदायत याफ्ता नहीं है। हदायत का लफ्ज़ी मतलब रास्ता दिखाना होता है, समझाना, समझ बूझ होना। यहाँ हदायत से मतलब ये है कि क्या उसका इल्म, उसके नॉलेज, उसकी सलाहियत इतनी है कि वो अपने अर्श को पहचानेगी या तब्दीलियों को देख के, या फिर नहीं पहचानेगी, या फिर उसकी रहनुमाई नहीं की गई है, या यानी ये भी बात थी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके नॉलेज में ये बात इल्काह डाला गया है कि वो आते ही अपने तख्त को पहचान लेगी, या उसको कोई इंफॉर्मेशन, कोई इल्काह नहीं डाला गया और वो गुमराहों में से है, गुमराहों से नादान लोगों में से है। और तख्त पर तब्दीली करने के बाद ये बातें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की, एक तब्दीली का हुक्म दिया और फिर अपने लोगों को तब्दीली का मकसद भी बताया कि इसका मकसद मलका बिल्किस की आजमाइश है कि वो कितना इल्म, कितनी सलाहियत, कितना नॉलेज रखती है। आते ही वो अपने तख्त को पहचानेगी या वो अनाड़ी और बेरा लोगों में से हुई। फलम्मा जात, जब वो अपने तख्त के पास पहुंची और उसको अंदर दाखिल होने का सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से हुक्म हुआ कि इस महल में दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया, वो उसको देख के शुशदर रह जाती है। और शुशदर रहती है तो देखती है कि कुछ चीज़ें तो उसको समझ आ रही हैं कि बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसको तब्दील लग रही हैं।
और वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही है कि ये उसी का तख्त है या उसी का महल है या उसमें कोई और है उससे मिलता जुलता। तभी उससे पूछा जाता है हा कज़ा अर्शु की, कि ये तुम्हारा तख्त है महल का। कालत, तो उसने जवाब दिया का अन्ना हुआ, का अन्ना हुआ, लगता तो ऐसे ही है, हूबहू लग रहा है। और फिर कुछ तब्दीलियों को देखे। ये बात मलका की बड़ी ज़िरक और समझदारी की अलामत थी कि बड़ा आला ज़रफ़ा आला ज़हन रखती है कि उसने फ़ौरन ये नहीं कह दिया कि ये मेरा है मेरा, शायद कि और हो तो मैं ये कह दूँ तो मेरी सुबकी हो जाएगी। और ये भी नहीं कहा कि ये मेरा नहीं है, इसमें तो ये चीज़ें तब्दील हैं। उसने दरमियान वाली बात कर दी और ये उसके इल्म व दानिश की अलामत थी कि उसने ऐसी बात कर दी कि किसी तरह भी अगर उसका है तो भी वो झूठी ना पड़े, अगर उसका नहीं है तो भी उसकी बात गैर माकूल ना लगे, उससे मिलती जुलती। उसने कहा कि लगता तो वही है, या हूबहू है, या उसी जैसा है बिल्कुल, या थोड़ी बहुत तब्दीली है, या मुझे तो कोई तब्दीली नहीं लग रही है, मैं तो उसको वही महसूस कर रही हूँ। व ऊतीना इल्मा, और फिर मिन क़ब्लिहा, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ऊतीना इल्मा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इससे पहले इल्म दिया गया था, यानी मैं समझता था कि तू यही बात करेगी, मुझे समझ थी कि तू वही बात करेगी, यही बात करेगी, और तुझसे इसी बात की तवक्को थी। अब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कुन्ना मुस्लिमीन, और हम पहले से इस पर यकीन किए बैठे थे इस बात पर, और हम पहले से मुसलमान थे, मुस्लिम थे। मुस्लिम का मतलब भी होता है फरमाबरदारी करना, कबूल करना। और बाज़ रवायात में कुन्ना मुस्लिमीन का लफ्ज़ मलका बल्कीस ने कहा कि हम इस्लाम कबूल करने की ठान चुके थे, फ़ैसला कर चुके थे। और ये बात भी कि हमें इस चीज़ का इल्म दिया गया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई पैगम्बर और पांची हुई शख्सियत है और इस तरह के कारनामे कर सकते हैं। या फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, फरमाया कि हमें आज से इससे पहले आगाही थी कि तू यही बात कहेगी कि तुझे पूरी तरह समझ नहीं रखेगी और दरमियान वाली बात कह के अपने इल्म व दानिश का सबूत देगी, और हम पहले से मुसलमान थे, यानी यकीन रखते थे इस चीज़ पे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के सामने वो तख्त रखा, और मलका बल्कीस तख्त को या महल को देख के पानी के ऊपर था, तैरा था, और उसको अब ये क्या करेगी, उसने क्या तो दिया। तब्दीली की भी बात हो गई कि महल में तख्त में कुछ तब्दीलियाँ की गई थी, ये भी बात आ गई कि मलका बल्कीस अपने तख्त को कुछ पहचान रही थी, कुछ गुमगू की कैफियत में थी, नहीं समझ आ रही थी कि मेरा तख्त है, क्योंकि कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई थी। फिर पानी के ऊपर था और अभी वो उसको बाहर से हैरत से देख रही थी, और हुक्म हो चुका था उसको कि अंदर दाखिल हो। अब देखते हैं कि अंदर दाखिल हो के वो तख्त को पहचानेगी, अपने महल को, या नहीं पहचानेगी। पहचानेगी तो क्या कहेगी, नहीं पहचानेगी तो उसकी क्या कैफियत होगी और किस अंदाज में वो बात करेगी। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।